नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो का विषय रहने वाला है उत्तराखंड। एक ऐसा पहाड़ी राज्य जो भारत की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है, जो जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं धार्मिक पर्यटन के लिए। लेकिन यह राज्य पिछले 25 सालों से एक लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपनी स्थायी राजधानी की। सन 2000 में जब उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला, तब से उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं। मौसम में बदलाव और बर्फबारी के चलते यह निर्णय लिया गया था। ग्रीष्मकाल में गैरसैंण नामक जगह राजधानी के रूप में इस्तेमाल की जाएगी और शीतकाल में यानी सर्दियों में देहरादून को राजधानी बनाया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ सारी राजनीतिक एवं शासकीय गतिविधियां देहरादून तक ही सिमटकर रह गईं और गैरसैंण का इस्तेमाल केवल राजनीतिक पर्यटन के तौर पर होने लगा, जहां राजनेता एवं अधिकारी कुछ वक्त के लिए जाते हैं और एक तरह से छुट्टियां मनाकर वापस आ जाते हैं। पिछले काफ़ी समय से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठ रही है और उत्तराखंड के लोग समय समय पर इस मांग के लिए अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन भी करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन था, जिसमें उत्तराखंड से आए लोगों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की। इस धरने के मुख्य आयोजक रहे महावीर सिंह फरसवान जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दिल्ली के महरौली क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति एवं महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन के कानूनी सलाहकार हैं। इसके साथ साथ मातृभूमि सेवा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और कुशाग्र फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। महावीर जी से हमने मुलाकात की और उनसे जाना कि विषय क्या है और किन मांगों को लेकर वह जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। जंतर मंतर पे आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। उत्तराखंड के स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति की तरफ से इशू जो है वो बहुत ही गर्म इशू है। राजधानी बन नहीं पा रहे हैं, जबकि राजधानी बनना चाहिए था 25 साल पहले। What is the reason why you are here? That's why we are here because your question is already, आपका सवाल ही इसका जवाब है कि आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि 25 साल हो गए हैं। देखिए, उत्तराखंड 2000 में अलग पृथक राज्य बना था। इस पृथक राज्य को बनने का मेन मकसद ये था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा तो उत्तराखंड की पब्लिक, उत्तराखंड की जनता को उसका पूरे विकास योजनाओं का फायदा मिलेगा। पिछले 25 साल से कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, सिवाय पलायन और उल्टा हो गया है। पलायन होने से क्या होगा कि खेती सब बंद हो गई है। क्षेत्र में कोई खेती नहीं, किसान बेकार हो गए हैं, जंगली जानवरों का वर्चस्व बढ़ गया है। तो इससे हमारे उत्तराखंड का नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इससे बेहतर तो पहले था, कम से कम लोग अपने घरों में रहते थे, अपने खेती करते थे, अपना विकास होता था। एक उत्तराखंड बनने के बाद हमें 25 साल लगे, जबकि 25 साल तक हमारी कोई परमानेंट राजधानी नहीं है, जिसके लिए हम लड़े। परमानेंट राजधानी इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ों के सेंटर में है, दोनों कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के सेंटर में है। अगर हम वहाँ पे गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बना लेते हैं तो हमारा पलायन रुकेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे गाँवों में विकास की योजनाएं पहुंचेंगी, लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आज हम ही नहीं, पूरा उत्तराखंड एक हो रखा है कि गैरसैंण उनको चाहिए। ये पूरा उत्तराखंड की आवाज़ है। यहाँ पे सर, जब गैरसैंण अगर राजधानी हो जाता है तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि होंगे? जैसा कि मैंने बताया है कि गैरसैंण राजधानी हो जाती है तो सबसे पहले तो हमारा पलायन रुकेगा, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जब राजधानी किसी क्षेत्र में चली जाती है तो कई सारे रोजगार वहाँ पे लोकल लोगों को मिल जाता है और लोकल लोगों को होता है। दूसरी बात, जो लोग पहाड़ के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनको देहरादून जाने में 2 दिन लग जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार की नहीं होती कि वो पहाड़ से उठ के देहरादून चले जाएं, तो उनको अपने
घर के पास में राजधानी मिलने पे वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तुरंत जा सकते हैं। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है पहाड़ों पे कि वहाँ पे राजधानी बनाई जा सके, क्योंकि राजधानी बनने के बाद नेताओं का आना जाना, उनके मकान और भी तरह के सारे संसाधन चाहिए होते हैं, क्या इस तरह की वहाँ पे अभी है या वो करना पड़ेगा? नहीं, देखिए अभी काफ़ी कुछ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि राजधानी गैरसैंण में जो अस्थायी राजधानी है वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, लेकिन इसको अस्थायी का रूप दे दिया गया है। इसको परमानेंट करने की ज़रूरत है। परमानेंट करने से ये होगा कि भाई वहाँ पे रोजगार मिलेंगे, होटल्स होंगे, लोग आएंगे, पर्यटन आएगा, होटल्स का व्यवसाय होगा। जो हमारे बच्चे होटल के नौकरी करते हैं बाहर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, वो लोग बाहर जाने के बजाय अपने घर में जॉब करेंगे। हमारे लोगों की जो समस्याएं होती है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको वहाँ पे अपनी समस्या रखने में तुरंत उनको फ़ायदा मिलेगा। वो अपनी समस्याओं को तुरंत दे सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी उत्तराखंड का पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनको देहरादून आने में कुछ लोग सक्षम हैं, वो आ जाते हैं, पर लेकिन आने के लिए भी उनको 2-3 दिन रुकना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उनकी समस्याएं कोई सुनता नहीं है। जाते हैं, आज वो कहते हैं कि पहाड़ से देहरादून आए, उनको लगता है कि आज मंत्री जी नहीं है, आज विधायक जी नहीं है, आज फलाना अधिकारी नहीं है, तो ये समस्याएं बहुत जटिल हो जाती हैं। लेकिन जब ये गैरसैंण हो जाएगा तो हमारे सभी लोगों को वहाँ पे आने में बड़ी सुविधा होगी। पॉलिटिकल कलर लगे हैं जो गैरसैंण को राजधानी बनाने में, प्लान एंड पॉलिसी में क्या फर्क रह गया जो गैरसैंण राजधानी नहीं बनी? देखिए, ये सरकार का काम था, सरकार को करना भी चाहिए था। इसमें कोई कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई इतना जटिल कार्य भी नहीं है कि आप इसको न बना सकते हैं। जब ऑलरेडी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे, विधानसभा वहाँ पे, सब कुछ है। आपको एक अनाउंसमेंट करनी है, उस अनाउंसमेंट में करने के तुरंत बना दिया जाए, लेकिन विल पावर होनी चाहिए कि गैरसैंण राजधानी बन जाए। चलिए, थैंक यू सर। धन्यवाद आप सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।